रेगुलर और 4 दिन ऐसा रहेगा कि एक सीरीज के हिसाब से मैं मीटिंग करूंगा। अगर आप लोग साथ दोगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो पहला जो आज मैंने जो सोचा उसके ऊपर अगर देखूं तो पहले हम लोगों को इस जो बिजनेस पे हम लोग है, इस बिजनेस को समझना और इस बिजनेस को ताकत को समझना बहुत जरूरी है। इस इंडस्ट्री को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं और मेरी तरफ शायद बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री को देख के ही धन्वंतरी में ज्वाइन किया, और बहुत सारे लोग हमारा प्रोडक्ट को देख के अलग अलग किसी रीजन से जुड़ा। लेकिन मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री को देख के इस इंडस्ट्री में आया, और हम लोग लाकी है कि धुरंधर जैसे कंपनी मिला हम लोगों को, जहां पर हम लोग डाइटिंग सेलिंग बिजनेस को कर सके। तो मेरे हिसाब से अगर अब कामयाब होना है, सक्सेस होना है, तो हम लोगों को पहले सबसे पहले इस इंडस्ट्री को समझना बहुत जरूरी है। और इस इंडस्ट्री को अगर जिस दिन आप लोग समझ जाओगे, तो मेरे हिसाब से आपको कोई भी ताकत, दुनिया का कोई भी ताकत आपको निगेटिव नहीं कर सकता है, इस इंडस्ट्री से आपको अलग नहीं कर सकता है। तो आज का जो टॉपिक है वो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के ऊपर, और इसका जो थोड़ा बहुत जानकारी हम लोग देखने के लिए कोशिश करते हैं, समझने के लिए कोशिश करते हैं। तो पहला जो ख्याल आता है इस इंडस्ट्री के ऊपर कि क्या है ये, व्हाट इट इज, ये इसका मतलब क्या है। बहुत सारे लोग जानते हैं इसके बारे में, आप सभी लोग जानते हो। तो फिर से मैं एक बार रेफरेंस के तरफ से बोल देता हूँ, ताकि आप लोग एक बार उसको रिफ्रेश हो जाएगा, टीम के लोगों को आप बोल सकते हो। तो ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है, ये एक उसको हम लोग एमएलएम भी बोलते हैं, नेटवर्क बिजनेस भी बोलते हैं। और सिंपल भाषा में अगर बोला जाए, सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए, तो एक बिजनेस मॉडल है जिसके जरिए एक प्रोडक्ट को एक मैन्युफैक्चरर से, एक जो बनाते हैं उसको, उससे जो उसका यूजर है, कंज्यूमर है, उसके उस तक डायरेक्टली लेके जाने का जो जरिया है, बिजनेस मॉडल है, इसी को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। तो ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक बिजनेस मेथड है जिसके जरिए एक प्रोडक्ट बनाने वाला कंपनी उसका यूज करने वाले ग्राहक तक डायरेक्टली लेके जाता है, बीच में कोई इंटरमीडिएट नहीं रहता है। तो वो मेथड को बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, जहां पर आपको प्रोडक्ट मिलेंगे और प्रोडक्ट को आपको लोगों तक लेके जाने के लिए एक काम करने का आपको मौका मिलेगा। यहाँ पर आपको कुछ एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, बहुत सारे पैसों का जरूरत नहीं है, और आप वो प्रोडक्ट आपके कंज्यूमर तक जब लेके जाओगे, इसके बदले आपको एक इनकम करने का जरिया मिलता है। और सबसे बड़ी इस बिजनेस मॉडल का वो है, आप लोगों को आपके साथ जोड़ सकते हो और लोगों को एक इनकम का जरिया दे सकते हो। तो वो मॉडल है, बिजनेस मॉडल, वो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, या तो फिर एमएलएम, या तो फिर नेटवर्क बिजनेस। तो हम लोगों को इसके ऊपर और थोड़ा अगर डिटेल्स में देखें, हम लोग मैक्सिमम 80% 90% प्रोडक्ट जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, मैक्सिमम प्रोडक्ट हम लोग ट्रेडिशनल जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसके जरिए हम लोगों को मिलता है। एक कोई बनाता है प्रोडक्ट को, फिर उसको कोई डिस्ट्रीब्यूटर रहता है, डिस्ट्रीब्यूटर से फिर होलसेलर पे आता है, होलसेलर से फिर रिटेलर पे आता है, रिटेलर के बाद फिर हम लोगों को जो कंज्यूमर जो है उसके पास आते हैं। यानी कि बहुत बड़ा एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, बीच में बहुत सारे लोग हैं। और साथ ही साथ इस मॉडल में क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर बहुत सारे खर्चा किया जाता है। यानी कि प्रोडक्ट बनाने वालों से लेके कंज्यूमर तक आते आते प्रोडक्ट का प्राइस बहुत हो जाता है, और बीच में बहुत सारे लोग इसके अंदर कमीशन लेते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है बहुत लो। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है उसमें क्या होता है, इसमें प्रोडक्ट बनाता है कोई, फिर आप और मैं डायरेक्ट जुड़ता हूँ उसका एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, और हमारे जरिए हमारे जो नेबर्स है, हमारे जो रिलेटिव्स है, हमारे जो जानकर बाद में जाके स्ट्रेंजर लोगों को भी हम लोगों को वो प्रोडक्ट देने का मौका मिलता है, और वहां से हम लोगों को एक पैसा कमाने का, बिजनेस करने का एक जरिया मिलता है। तो ये वो है शॉर्टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, वो है डायरेक्ट सेलिंग। और जो लॉन्गेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे चलता है वो है ट्रेडिशनल बिजनेस। ये एक फर्क नजर आता है हम लोगों को ट्रेडिशनल मार्केट पे और नेटवर्क बिजनेस पे, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पे, जहां पर एडवर्टाइज कॉस्ट नहीं होता है,
एडवर्टाइजिंग कौन करता है यहाँ पर? हम लोग खुद करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर करते हैं, वर्ड ऑफ माउथ, मतलब हम लोगों के मुंह जबानी उसको प्रसार करते हैं, और इसी की वजह से हम लोगों को वो कमीशन मिलता है जो वो एडवर्टाइजिंग में खर्चा करता है, वो एडवर्टाइजिंग में ना खर्चा करके को जो चैनल है वो चैनल में हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो हम लोगों का यहाँ पर सबसे बड़ा जो रोल है, सबसे बड़ा जो काम है, वो है हम लोगों को उसका पब्लिसिटी करना, शेयर करना प्रोडक्ट की, और हमारे बिजनेस की जो इधर पर अपॉर्चुनिटी है वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी को शेयर करने का। तो ये आप लोग थोड़ा सिंपल वे में अगर हम लोग समझे ट्रेडिशनल मार्केट और डायरेक्ट, तो यहाँ पर क्या है, हम लोग डायरेक्ट लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, और हमारा जो कस्टमर है उन लोग को तक हम प्रोडक्ट, और साथ ही साथ में उन लोगों को भी ये बिजनेस करने का एक मौका देते हैं जो ट्रेडिशनल मार्केट पे हमको कभी भी नहीं मिलता है। हम लोग दुकान में जाते हैं, पैसा देते हैं, और उसके बदले में हम लोगों को एक प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन वो प्रोडक्ट का बिजनेस करने का एक मौका कभी भी हम लोगों को नहीं मिलता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या होता है, हम लोग कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, साथों साथ हमारे पास वो ऑप्शन रहता है कि हम वो बिजनेस में जुड़ सकते भी हैं, और अगर आपका मन नहीं है तो हम बिना जुड़े भी आप प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट वो है, हम लोगों को प्रोडक्ट यूज करने के साथों साथ वो प्रोडक्ट के जरिए एक बिजनेस का मौका हम लोगों को मिलता है। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ये हमारा इंडिया में लगभग 90s 1990s में स्टार्ट हुआ था, लेकिन अगर इसका हिस्ट्री देखा जाए तो 1930 1855 में उसका पहला शुरुआत हुआ था। कैसे शुरुआत हुआ था, एक कंपनी था जिन्होंने बाइबल बुक को ऑनलाइन के माध्यम से बिक्री करता था, लोगों से ऑर्डर लेता था थ्रू मेल ईमेल, और उन लोगों को प्रोडक्ट डिलीवरी करता। तो वहां से ही डायरेक्ट सेलिंग का एक कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था 1855 में ही। बाद में जाके 1930 के आसपास इस मल्टी लेवल मार्केटिंग या तो फिर नेटवर्क बिजनेस या तो फिर डायरेक्ट सेलिंग उसका शुरुआत हुआ था। पहले शुरुआत किया था उसको कैलिफोर्निया विटामिन कंपनी बोल के, बाद में जिसका नाम न्यूट्रलाइट हुआ, और उसके बाद में कैलिफोर्निया परफ्यूम कंपनी बोल के एक कंपनी था जिसका नाम बाद में जाके एवन हुआ। तो ऐसा करके हम लोग देखेंगे कि 1920, तो लगभग 100 साल उसका हिस्ट्री है। 100 साल के ऊपर हो गया है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का पूरे वर्ल्ड में। और आज हम लोग इंडिया में उसको, आज भी उसको ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक से जान नहीं रहे, जिसकी वजह से हम लोगों को इधर जितना डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का जितना ग्रोथ होना चाहिए था उतना अभी तक हुआ नहीं। लेकिन धीरे धीरे आप लोग समझो कि इस स्लाइड पीपीटी के माध्यम से कि उसका फ्यूचर हिस्ट्री में देखें तो 100 साल पुराना एक इंडस्ट्री है। और अभी इंडिया में हम लोगों को लगभग 40 इयर्स के आसपास हो गया, हम लोग इंडिया में इस बिजनेस को हम लोग उसको समझ रहे हैं अभी भी, और करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का अगर आप लोग लेखा जोखा देखोगे पिछले कुछ सालों का, तो आप लोगों को कुछ डाटा में दिखाना चाहता हूँ। तो उसका 2017-18 में उसका जो टर्नओवर था वो था 11,670 करोड़। 2018 में वो 13,080, फिर 19, फिर 2020-21 में, और 2021-22 में टर्नओवर हो गया लगभग 19,020 करोड़ रुपीस। यानी कि 2017-18 से 21-22 तक जो ग्रोथ है वो है 13% की ग्रोथ में जाने वाला एक इंडस्ट्री है। ये इंडस्ट्री अगर लास्ट 20-21 से हम लोग कंपैरिजन करें तो लगभग 5.3% का ग्रोथ है इस इंडस्ट्री का। यानी कि हर साल बढ़ोतरी कर रहा है इंडिया में भी ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। 2017-18 से कंपेयर किया जाए, 2021-22 का जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ तब तक 13% ग्रोथ का ये इंडस्ट्री है। लास्ट ईयर उसका टर्नओवर था 19,020 करोड़ रुपीस का टर्नओवर हुआ था पूरा इंडिया में। तो बहुत ही जबरदस्त एक ग्रोथ लेने वाला एक इंडस्ट्री है, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कौन सा प्रोडक्ट बिकते हैं, अगर उसका अगर आप लोग एक रिपोर्ट लिखोगे तो मैक्सिमम जो प्रोडक्ट बिकते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर वो है वेलनेस प्रोडक्ट। वेलनेस प्रोडक्ट यानी कि हम लोग जिस इंडस्ट्री में है, प्रोडक्ट न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट,
जिसके जरिए हम लोग इल होने की बजाय कैसे खुद के शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं, ऐसा जो प्रोडक्ट होता है उसको बोलता है वेलनेस प्रोडक्ट। जैसे कि हम लोगों का जितना सारा सप्लीमेंट प्रोडक्ट है, आयुर्वेदिक मेडिसिन है, वही प्रोडक्ट में मैक्सिमम इस बिजनेस का टर्नओवर होता है 59%। उसके बाद कॉस्मेटिक और पर्सनल केयर प्रोडक्ट का भी इस इंडस्ट्री में जो कंट्रीब्यूशन है वो है 22%। उसके बाद हाउसहोल्ड गुड जैसे कि डिटर्जेंट पाउडर हो, सोप हो, ऐसे जितना भी हाउस होल्ड गुड्स है वो 7% का है उसका। फूड्स एंड बिवरेजेस भी बहुत बिकते हैं, जैसे मसाला वगैरह, जो हम लोगों को भी बहुत बड़ी खुशखबरी बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। आने वाले मई महीने में रावाडा में, आगरा में, कानपुर में फिर एक जबरदस्त प्रोग्राम होने जा रहा है ऑल इंडिया लेवल का, जिसमें बहुत सारे धन्वंतरी का नया प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है। तो आप लोगों को मई महीने में बहुत सारे बास्केट मिलेंगे, नए प्रोडक्ट मिलेंगे जो फूड एंड बिवरेजेस और हाउस होल्ड गुड में आएगा। तो वो भी हम लोगों को आने वाला है। और बाकी होम केयर प्रोडक्ट जैसे कि फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, ऐसा बहुत सारे प्रोडक्ट है जिसका मार्केट शेयर कंट्रीब्यूशन है 3% डायरेक्ट सेलिंग के टर्नओवर के ऊपर। और 5% अदर्स जैसे कि हम लोगों का एग्रीकल्चर हो, वेटेनरी का हो, फिशरी का हो, ये टर्नओवर में कंट्रीब्यूशन है 5%। यानी कि मेजर जो कंट्रीब्यूशन है वो है मेडिसिन और सप्लीमेंट के जरिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का टर्नओवर होते हैं। तो हम लोग को खुशनसीब है कि हम लोग ऐसा एक कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है जिसका 80% प्रोडक्ट हम लोग वेलनेस प्रोडक्ट ही है हम लोगों का। तो ऐसा करके ये इंडस्ट्री का जो सेल है वो सेल पे 59% कंट्रीब्यूट करते हुए वेलनेस प्रोडक्ट। उसके बाद अगर हम लोग इंडिया का रीजन वाइज अगर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का एक रिपोर्ट देखें तो सबसे ज्यादा जो टर्नओवर है वो है नॉर्थ जोन से। नॉर्थ जोन 30% कंट्रीब्यूट करते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। उसके बाद वेस्ट जोन और ईस्ट जोन का कंट्रीब्यूशन है 25%। वेस्ट जोन का कंट्रीब्यूशन है 22%। साउथ जोन उसका कंट्रीब्यूशन है 15%। और हमारा नॉर्थ ईस्ट जोन जो है जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं, हमारा एरिया से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का कंट्रीब्यूशन है 8%। यानी कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला रीजन जो है वो है नॉर्थ जोन, जिसमें ये इतने सारे स्टेट आते हैं। इधर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। ये पूरा स्टेट मिलके यूपी है, राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये सब एरिया से 30% कंट्रीब्यूशन है। ईस्टर्न रीजन यानी कि हमारा जयंत सर का जो एरिया है, फिर हमारा संतोष सिंह जी का एरिया है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, हमारा कार्तिक सर, उन लोगों का एरिया से है 25%। फिर वेस्टर्न रीजन जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, वहां से आते हैं 20%। और नॉर्थ ईस्ट साउथ रीजन से जिसे तमिलनाडु, कर्नाटका, हैदराबाद, तेलंगाना, ये सब से आता है, केरला, ये सब से आता है 15% शेयर। और हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट से असम, अरुणाचल, जितना सारा स्टेट है हम लोगों का रीजन का कंट्रीब्यूशन है 8% का। अगर हम लोग एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर का जो डायरेक्ट सेलिंग का जो रिपोर्ट है, कौन सा एरिया से कितने लोग एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर है, तो नॉर्थ रीजन का सबसे ज्यादा है, वो है 5749 करोड़ का सेल है उसका। और वहां से 59,000 एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर है। ईस्ट रीजन से 26,068 लाख, वेस्ट रीजन से 17 लाख है, साउथ रीजन से 9 लाख, रीजन से लगभग 5 लाख लोग एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर है जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में रजिस्टर्ड कंपनी में काम कर रहे हैं हम लोग। यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो टोटल में 84 लाख लोग डायरेक्ट सेलिंग में अभी एक्टिवली काम कर रहे हैं, वो 2021-22 का रिपोर्ट के हिसाब से। तो यानी कि हम लोग सबसे नीचे है और नॉर्थ रीजन सबसे ऊपर है, जहां से सबसे ज्यादा एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर है इस इंडस्ट्री के अंदर। टॉप 10 स्टेट अगर देखा जाए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का टर्नओवर जो देते हैं, वहां पर सबसे पहले आता है महाराष्ट्र, 12% कंट्रीब्यूट करते हैं वहां का लोग। फिर वेस्ट बंगाल से 10%। तो जयंत सर, आपके उधर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हम लोगों को थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। यूपी से लोग 10%, बिहार से है 7%, उड़ीसा 6%, फिर गुजरात, हरियाणा 5%, हमारा आसाम से भी 5%,
दिल्ली से 4%। तो ये टॉप 10 स्टेट है जहां से लोग ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर पे। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र से और हमारा आसाम से 5%। यानी कि अभी भी असम में बहुत सारा पोटेंशियलिटी है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के ऊपर। तो हम लोग अगर थोड़ा मेहनत करें तो लोग ही लोग हैं। कभी भी गलती से आपका हमारा दिमाग में ये नहीं डालना है कि हमारे पास लोग नहीं है, क्योंकि बहुत कम लोग अभी हमारा स्टेट से जुड़ा हुआ है। जिस दिन आसाम का 10% लोग भी जुड़ जाएगा ना, तो हम लोगों का टर्नओवर बहुत ज्यादा हो जाएगा। और टर्नओवर जब ज्यादा हो जाएगा तो हम लोगों का इनकम भी बहुत ज्यादा आएगा। तो हम लोगों को ज्यादा बहाना एक्सक्यूज नहीं देके मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना है। और जितना हो सके हम लोगों को ये जिम्मेदारी लेना है और कंट्रीब्यूट करना है कि कैसे हम लोग ये असम का जो कंट्रीब्यूशन है वो कैसे हम लोग 10% तक लेके आए। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। ऐसा नहीं है कि हमारे पास लोग नहीं है। कितना एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर का ग्रोथ क्या है, अगर उसको हम लोग देखें तो 2017-18 में 5.4 लाख था। फिर 2018-19 में 5.7 लाख, ऐसे बढ़ 84 लाख पहुंच गए हैं 2021-22 में। यानी कि बहुत बड़ी ग्रोथ कर रहे हैं लोग, डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ रहे हैं और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़ के अपना एक करियर बना रहा है। तो एक ग्रोथ में जाने वाला एक इंडस्ट्री है और हम लोग इसी इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। लगभग देखा जाए तो 6% का ग्रोथ हो रहा है लोग जुड़ने में। कितना 6% का ग्रोथ हो रहा है लास्ट 4 इयर्स में। तो हम लोगों को मेहनत करना है और मैक्सिमम लोगों को जुड़ना है। लोग पहले डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के ऊपर जो नजरिया था कोविड के बाद 2019-20 के बाद बहुत ही बदल गए हैं, क्योंकि लोगों के पास जॉब बहुत कम है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बहुत कम हो गए हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जो कोई भी जुड़ सकता है, बिना लागत के जुड़ सकता है और इसके जरिए एक इनकम और एक बिजनेस करियर बना सकता है। तो इसका लोग जुड़ने का जो ग्रोथ है वो भी बहुत शानदार है। उम्र के लोग जुड़ते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, अगर उसको हम लोग देखें तो आवाज क्लियर आ रहा है ना सर, मुजम्मिल सर? हाँ ठीक है ठीक है। ओके। तो आवाज क्लियर आ रही है। तो 18 से 26 उम्र के जो यंग है वहां से 26%, 25 के बाद 44 पूरा एडल्ट मेच्योर्ड है, वहां से 53% मैक्सिमम लोग जुड़ते हैं। 45 to 54 ईयर्स वहां से 15%। 55 to 65 वहां से 5%। और 55 के एबव यानी कि सीनियर सिटीजन जो है वहां से हम लगभग 2% की लोग जुड़ते हैं। यानी कि हम लोग अगर देखें तो 53% लोग जो है वो 25 से 44 उम्र, वहां उस उम्र के लोग मैक्सिमम जुड़ते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। तो हम लोगों को फोकस भी इसी उम्र के लोगों को करना है, ताकि उन लोग समझ सकते हैं, क्योंकि उन लोगों को एक जिम्मेदारी हो गया है, पढ़ाई खत्म हो गया है, एक नौकरी ढूंढ रहे हैं या तो फिर बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक बहुत बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। तो ये उम्र के लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते हैं, तो हम लोगों को इसी उम्र लोगों के साथ ये बिजनेस ज्यादा फोकस अगर हम लोग करेंगे तो हम लोगों को जो ज्वाइनिंग रेशियो है वो बहुत बढ़ जाएगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा जो कम उम्र के हैं वो लोग भी अभी बहुत इंटरेस्टेड है, क्योंकि वो लोग भी समझ चुके हैं कि नेटवर्क इंडस्ट्री का पावर क्या है, इस इंडस्ट्री का क्या क्या खासियत है, कितना आसानी से इस बिजनेस को किया जा सकता है। तो वो जो 18 से लोग हैं उन लोगों को भी हम लोग अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि उस एज के लोग भी इस इंडस्ट्री के साथ बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ऑल ओवर इंडिया में जुड़ रहे हैं। तो हम लोगों को इसी हिसाब से थोड़ा अगर डाटा लेके हम लोग काम करेंगे तो हम लोगों को जुड़ना बहुत आसान हो सकता है। अभी क्या क्या रीजन की वजह से लोग जुड़ते हैं इस इंडस्ट्री में, इसका अगर हम लोग एक रिपोर्ट देखें तो मैक्सिमम लोग जो है 45% लोग वो लोग जुड़ते हैं एक्स्ट्रा इनकम के लिए। 20% लोग वो लोग जुड़ते हैं एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए, नौकरी ढूंढ रहा है, ठीक है सोलो काम भी करते हैं, बिजनेस
कुछ शुरुआत किया साथ में उसको भी करते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा एक इनकम या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये दो मेजर रीजन है इंडस्ट्री को जुड़ने का। उसके अलावा भी बहुत सारे कारण है, जैसे कि लोगों को मिलना एक कारण है, इसी वजह से 20% लोग जुड़ते हैं, थोड़ा घूमना फिरना। फिर फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, बहुत लोग मैक्सिमम हाउसवाइफ, उसका घर भी संभालना है, साथों साथ एक एक्स्ट्रा इनकम के लिए, क्योंकि उनका हिसाब से वो काम कर सकते हैं, तो इसी कारण से 6% लोग इधर जुड़ते हैं। बहुत 3% लोग इस इंडस्ट्री में जुड़ते हैं कि बहुत कम पैसा इन्वेस्ट करके इस बिजनेस को किया जा सकता है, तो उसी हिसाब से जुड़ते हैं। और अदर कारण होता है, जैसे कि किसी को प्रोडक्ट लेना था, और प्रोडक्ट अगर जुड़ जाए तो उसको डीपी प्राइस में मिलता है, यानी कि डिस्काउंटेड प्राइस में मिलता है, तो इसी वजह से, या तो फिर अलग अलग कुछ कारण है, लोगों को मिलना घूमना फिरना, यही सब कारण की वजह से भी कुछ लोग जुड़ते हैं। लेकिन मेजर जो जुड़ने का कारण है, रीजन है, वो है एक एक्स्ट्रा इनकम और एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए। यही दो कारण है, तो हम लोगों को भी फोकस करना है। जिस जिस लोगों को एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है, हम लोगों को उसको अप्रोच करना बहुत जरूरी है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को। और बहुत सारे लोग एक एम्प्लॉयमेंट खोज रहे हैं, के लिए भी हम लोगों को अप्रोच करना बहुत जरूरी है। ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के जरिए उन लोगों को भी हम लोग एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। ग्लोबल रिपोर्ट अगर देखा जाए तो 2020-21 में ग्लोबली जो टॉप 5 कंट्रीज है जिन्होंने इस इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट किया, तो सबसे ज्यादा इधर चाइना है, यूएसए है, सबसे ज्यादा 42.6 बिलियन का बिजनेस किया है। फिर नेक्स्ट में है कोरिया, एक छोटा सा कंट्री है, लेकिन उन लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को समझते हैं और करते हैं वो लोग मैक्सिमम, क्योंकि ऐसा कहा जाता है अमेरिका जैसे देश में, यूएसए जैसे कंट्री में सबसे ज्यादा मिलियनियर अगर पैदा किया है वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और वो लोग है डेवलपिंग कंट्रीज, और हम लोगों को इधर लोगों को लगता है ये खराब बिजनेस है, ये गलत बिजनेस है। तो इसी तरह से जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ का डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बहुत अच्छा समझता है वो लोग, और लोग जुड़ते हैं और इस बिजनेस को करते हैं। लेकिन हमारा इधर हम लोग उसको इतना समझ नहीं पाए अभी तक, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों का भी नजरिया बदल रहा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर। बहुत सारे एजुकेटेड लोग जुड़ रहे हैं, और मेरे हिसाब से अगले 5 साल के अंदर हम लोग भी टॉप 5 में रहेंगे कंट्रीब्यूट करने वाला ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो इसी तरह से जो डेवलपिंग कंट्रीज है उन लोगों ने इसको आजमाया है और उससे फायदा भी उठाया है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ऑल ओवर वर्ल्ड में 128.2 मिलियन लोग इसके साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें से एक्सक्यूज मी 70% वुमेन है, क्योंकि उन लोगों के लिए ये काम करने का बहुत बढ़िया एक जरिया है, क्योंकि इधर फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स है, वर्क फ्रॉम होम है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो मैक्सिमम जो लोग हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में 70% वुमेन यानी कि लेडीज लोग काम करते हैं इसके ऊपर, और इसी तरह से एक बहुत जबरदस्त एक इंडस्ट्री है। अभी इसका फ्यूचर के बारे में अगर हम लोग शॉर्ट में डिस्कस करें, तो इंडिया के अंदर उसका फ्यूचर के लिए एक रिपोर्ट था जो फिकी और केपीएमजी जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने बना के दिया था 2017 में। ये 2017 का रिपोर्ट है फिकी और केपीएमजी का। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन, हालांकि हम लोगों का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, लेकिन हम लोगों का कंट्रीब्यूशन सबसे कम था टर्नओवर के हिसाब से, और हम लोगों के इधर से डिस्ट्रीब्यूटर का जो क्वांटिटी है वो भी बहुत कम था। लेकिन फिकी और केपीएमजी ने 2017 में ये किया था कि आने वाले 2025 के अंदर इंडिया में उसका बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है, और बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ने वाला है। क्योंकि देखिए, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उन लोगों को मालूम है कि हर 10 15 20 साल में ऐसा एक इकोनॉमिक कुछ ये आ जाता है, रिसेशन आ जाता है, जिसके वजह से इंडस्ट्री उलट पलट होता है। तो उन लोगों का एक नजरिया था, उन लोगों ने जितना स्टडी किया उसके ऊपर बेस करके देखा कि बहुत सारे एस्टेब्लिश बिजनेस बंद होने वाले हैं और लोगों के पास ऑप्शन नहीं रहेगा, और लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के साथ जुड़ जाएंगे, जो कहीं से भी किसी से भी फ्री टाइम पे
फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स में किया जा सकता है, बिना लागत के कर जा सकता है। तो इसी बेसिस पे उन लोगों ने 2017 में ये किया। 2025 तक इंडिया में ये बिजनेस बूम होने वाला है, बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में जुड़ने वाले हैं, और सबसे ज्यादा टर्नओवर होगा 2025 तक। तो बहुत एक अच्छा रिवॉल्यूशन आने वाला है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का। तो हम लोगों को उसको समझना बहुत जरूरी है, और लोगों को समझाना भी बहुत जरूरी है। तो फिक्की केपीएमजी का रिपोर्ट था, जिसमें बोला गया था कि 64,500 करोड़ टर्नओवर होने वाला है ये 2025 तक। और इसमें बहुत सारे 1.8 करोड़ लोग जुड़ने वाले हैं। हालांकि अभी 84 लाख हो गया है, लेकिन ये बढ़ के 2025 खत्म होते होते फिक्की केपीएमजी का कहना है कि ये 1.8 करोड़ डायरेक्ट सेलर इंडिया में हो जाएगा, और इसमें से 60% लेडीज लोग रहेंगे। तो बहुत बढ़िया एक गोल्डन टाइम है एज पर फिक्की केपीएमजी। इसके बाद गवर्नमेंट ने भी, अभी मैंने एक वीडियो भी लगाया था, उसमें भी दीपक बजाज जी बोल रहे थे कि गवर्नमेंट ने भी उसको बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन के, और 2021 जनवरी में इसके ऊपर गाइडलाइन भी लाया, जिसकी वजह से ये गवर्नमेंट की एज पर गाइडलाइन आते हैं, लॉ के अंदर आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का वेबसाइट में अगर हम लोग जाएंगे तो डायरेक्ट के लिए जितने सारे लॉज है वहां पर हम लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। यानी कि ये गवर्नमेंट रेगुलेटरी के अंडर चलने वाला एक इंडस्ट्री है, और गवर्नमेंट ने भी उसको मतलब कैसे आगे ले जा सकता है उसके ऊपर, और आगे उसके ऊपर विचार कर रहे हैं। यानी कि गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से चलने वाला ये कंज्यूमर अफेयर का वेबसाइट है। वहां पर जाके हम लोग डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड जितना सारा भी लॉज है, जितने सारे लीगल कंपनीज है, सबका डाटा हम लोग देख सकते हैं। गवर्नमेंट क्यों सपोर्ट कर रहा है, अभी वीडियो में भी बोला था दीपक बजाज जी ने, क्योंकि गवर्नमेंट ने जिस इकोनॉमिक स्टैंडर्ड सेटअप किया, और उन लोगों ने जो जो कुछ ये क्या बोले स्टार्टअप किया, वो 5 ऐसा स्टार्टअप है जिसमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मेजर कंट्रीब्यूट करते हैं। कौन सा, जैसे कि स्टार्टअप इंडिया। क्योंकि जैसे ये नेटवर्क इंडस्ट्री जन्म होता है तो एक स्टार्टअप बिजनेस शुरू होता है। तो गवर्नमेंट का वो एक इंडस्ट्री बिना सब्सिडी का, क्योंकि इंडिया में कोई भी स्टार्टअप करता है, कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट करता है तो गवर्नमेंट सब्सिडी लगाता है, कुछ कुछ ऐसा करके करते हैं। लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री ऐसा एक इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ऐसा एक इंडस्ट्री है जो बिना सब्सिडी का शुरू किया जा सकता है, शुरू करते हैं लोग। तो उसके बाद स्किल इंडिया, क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ऐसा एक बिजनेस है जैसे इस बाहर जब निकलता है तो अलग ही स्किल डेवलप करके वो निकलता है। यानी कि इंडिया के अंदर कुशल भारत, कुशल भारत का जो स्कीम है, इसके अंदर जो बार बार एक फोन आ रहा है, जो किया जाता है वो एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अगर कोई बंदा 2 साल 3 साल 5 साल काम करता है तो ऑटोमेटिक उसके अंदर ऐसे बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट हो जाता है। यानी कि हम लोग स्किल इंडिया का जो मोटो है उसको हम लोग फुलफिल करते हैं। उसके बाद मेक इन इंडिया जो प्रोजेक्ट है, क्योंकि अभी जितना सारा भी गाइडलाइन के हिसाब से जितना सारा भी इंडियन कंपनी है उन लोगों को इंडिया में फैक्ट्री होना, खुद का प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी नहीं, मैंडेटरी है। तो हम लोग मेक इन इंडिया जो प्रोजेक्ट है उसको भी हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। डिजिटल इंडिया, अभी हम लोगों का सब कुछ डिजिटली होता है। अभी हम लोग ये ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं, हम लोगों को आईडी खोलना, आईडी में कितना पैसा आया देखना, सब कुछ हम लोग डिजिटली करते हैं। हम लोगों का सब मैक्सिमम काम क्या है डिजिटली होता है। तो डिजिटल इंडिया का जो मोटो है उसको भी हम लोग फुलफिल कर रहे हैं। और पांचवा जो है वो है वुमेन एम्पावरमेंट। और अभी फिक्की के प्रेम जी का रिपोर्ट जो है, या तो फिर हम लोगों के साथ जितना भी लोग जुड़ा है, हम लोग देखते हैं कि मेजोरिटी जो है हम लोगों के साथ लेडीज या तो फिर वुमेन लोग जुड़े हुए हैं। तो वुमेन एम्पावरमेंट का जो एक मोटो, वो ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बहुत बढ़िया तरीके से कंट्रीब्यूट करता है। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को कैसे आगे ले जा सकता है, कैसे उसको लीगलाइज किया जा सकता है, कैसे उसको साफ सुथरा रख के एक अच्छा बिजनेस साबित किया जा सकता है, उसके ऊपर गवर्नमेंट के ऊपर भी
बहुत सारे काम हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग उसको कंट्रीब्यूट बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट में कर रहे हैं। इसके बाद अगर टर्नओवर के हिसाब से देखें तो इंडिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्री बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री, आईपीएल अभी जो चल रहा है, ये सब का टर्नओवर के साथ अगर कंपैरिजन करें तो 2021 में सबसे ज्यादा टर्नओवर देने वाला इंडस्ट्री जो था वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। आईपीएल, बॉलीवुड, म्यूजिक इंडस्ट्री, जितना सारा हमारा ऑनलाइन इंडस्ट्री है, सबसे ज्यादा टर्नओवर देने वाला एक इंडस्ट्री वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जो 16,800 करोड़ का टर्नओवर दिया था 2021 में। कंपैरिजन टू बॉलीवुड 2,850 करोड़, हम लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। और आने मतलब 2025 तक, ये 2021 का रिपोर्ट है, 2025 तक ये टर्नओवर हो जाएगा लगभग 65,000 करोड़। यानी कि हम लोग सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला एक इंडस्ट्री के बारे में अभी बात कर रहे हैं, जिसके साथ अभी हम लोग गलती से भी जुड़ गए या तो फिर जानबूझ के जुड़ गए हैं। डायरेक्ट सेलिंग अभी जैसे कोई भी जुड़ सकता है, मुझे तो लगता है आने वाले 2 साल 3 साल 5 साल बाद यहाँ पर भी पाबंदी लगने वाला है। जैसे कि पहले कोई भी एलआईसी एजेंट, इंश्योरेंस एजेंट कोई भी बन सकता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे इस उस मॉनिटरी बात है तो बहुत सारे रूल के हिसाब से क्या हुआ, आपको आईआरडी का एग्जाम देना पड़ता है। एग्जाम पास होने के बाद ही आप एक ऑथोराइज एजेंट, इंश्योरेंस एजेंट बन सकते हो। इसी तरीके से जिस तरीके से इंडस्ट्री के ऊपर गाइडलाइन लॉ पास हो रहे हैं, आने वाले सालों में इस इंडस्ट्री में जुड़ना भी थोड़ा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि अभी तक 2-3 यूनिवर्सिटी ने पीजी डिप्लोमा या तो फिर एमबीए में इस डायरेक्ट सेलिंग को भी क्या क्या है इंक्लूड किया है। यानी कि कोई एमबीए करेगा तो किसके ऊपर, नेटवर्क बिजनेस के ऊपर, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, जिसका फीस है 1.5 लाख रुपया के आसपास। तो इस साल शायद उससे भी बढ़ जाएगा। तो ये सालिन यूनिवर्सिटी है, कर्नाटका ओपन यूनिवर्सिटी है, जिन लोगों ने ऑलरेडी शुरू कर दिया है, और बहुत सारे लोग अभी पास आउट होके आएंगे, एमबीए करके आएंगे, किसके ऊपर, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क बिजनेस के ऊपर। तो आने वाले टाइम पे बहुत सारे क्वालिफाइड लोग इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ने वाले हैं। ऑलरेडी हमारा रेस्पेक्टेड एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला है, इस सदी का 2021 जो 21st सेंचुरी चल रहा है, इसका अगर हम लोगों को भरपूर फायदा उठाना है तो हम लोगों को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना मजबूरी है। नहीं तो हम लोग आएंगे, खाएंगे, पिएंगे और चले जाएंगे। अगर इस सदी का, ये 21st सेंचुरी का जितना सारा साधन है, जितने सारे एंटरटेनमेंट है, अगर सब हम लोगों को अगर करना है तो हम लोगों को एक ऐसा बिजनेस करना पड़ेगा, जो बिजनेस का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग या तो फिर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। वो करेंगे तो हम लोगों को शायद ये पूरे चीज हम लोग महसूस कर सकते हैं, अपना सकते हैं। ठीक इसी तरह से बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर बात किया। ये रॉबर्ट कियोसाकी का बोला हुआ बात है, जो लोग रिच बनना चाहते हैं वो लोग नेटवर्क बनाते हैं, और बाकी जितने सारे लोग हैं वो लोग एक जॉब ढूंढते हैं, नौकरी खोजते हैं। बिल गेट्स ने बोला अगर मुझे दोबारा मौका मिलेगा तो मैं नेटवर्क बिजनेस करूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा। कौन बोल रहा है? दुनिया का एक टाइम का सबसे बड़ा अमीर आदमी बोल रहा है। रॉबर्ट कियोसाकी कौन है? जो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट सेलिंग बुक रिच डैड पुअर डैड जैसे किताब को लिखा है, उन्होंने बोला है कि अगर आपको अमीर बनना है तो नेटवर्क कीजिए, वरना आप काम कीजिए और गुजारा हो सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम, उसका कुछ इंट्रोडक्शन का जरूरत नहीं है हम सभी को। उन्होंने बोला अगर हम लोगों को पूरा जिंदगी का मजा अगर लेना है तो हम लोगों को नेटवर्क बिजनेस में साथ जुड़ना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से कौन कर सकता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस? कोई भी कर सकता है, स्टूडेंट हो, अनएम्प्लॉयड हो, जिसका कोई भी काम नहीं है, अंडर एम्प्लॉयड हो। अंडर एम्प्लॉयड कौन है? बहुत लोग नौकरी तो कर रहे हैं, लेकिन अपना क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसको सैलरी नहीं मिल रहा है। उसका रिम्यूनरेशन जो है वो उसका क्वालिटी के हिसाब से बहुत कम मिल रहा है, लेकिन मजबूरी में कर रहे हैं। उन लोग के लिए भी ये एक सुइटेबल बिजनेस है। हाउसवाइफ, उन लोगों के लिए बहुत शानदार एक बिजनेस है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अभी हमारा जयंत सर है जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनके लिए भी एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। ठीक इसी तरह से सेल्फ एम्प्लॉय बहुत सारे हैं, जैसे कि कोई दुकानदार कर रहा है, कोई ड्राइवर काम का कर रहा है, कोई ऐसे अलग अलग रेस्टोरेंट खोल के बैठा हुआ है, तो उन लोगों के लिए भी एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस
बहुत ही सुइटेबल एक बिजनेस है। कोई भी इंसान, कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी सेल्फ एम्प्लॉय, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हाउस वाइफ, अनएम्प्लॉयड पर्सन, स्टूडेंट, कोई भी जुड़ सकता है। सबके ऊपर जिसका उम्र है वो इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ सकता है। कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन का फिलहाल जरूरत नहीं है, लेकिन आने वाले समय में शायद ये भी एक इशू बन सकता है। तो नेटवर्क बिजनेस, इसके बारे में आप लोगों को मालूम ही है। मैं थोड़ा जल्दी में बोल देता हूँ। ये लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। बिना पैसा लगाए या तो फिर बहुत कम पैसा लगा के इस बिजनेस को हम लोग कर सकते हैं। टाइम फ्रीडम है। जब मर्जी, जहां मर्जी, जिसके साथ मर्जी, उसी समय पे ये बिजनेस हम लोग कर सकते हैं। हम जहां खड़े होते हैं वहां पर ही बिजनेस हम लोग शुरू कर सकते हैं। जिस समय मन करे उसी समय में कर सकते हैं। कुछ परमानेंट शेड्यूल नहीं है यहाँ पर। उम्र का, मैन वुमेन, ये सब का कुछ, जाति, ये सब का रिलीजन, ये सब का कुछ भी इधर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। सब इक्वल है यहाँ पर। हर कोई बंदा यहाँ पर आ सकता है, इंडस्ट्री के साथ जुड़ सकता है। यहाँ का रीति रिवाज सीख के, यहाँ का तरीका सीख के कामयाब बन सकता है। फिर ये बिजनेस ग्रो करने के लिए जो कामयाब लोग हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, उनके जरिए आपको मदद मिलेगा, ट्रेनिंग मिलेगा, जो मुझे एक अजूबा लगता है। क्योंकि ऐसा एक प्रोफेशन है जहां पर एक दूसरे को मदद किया जाता है। बाकी ऐसा इंडस्ट्री, ऐसा बिजनेस नहीं है जहां पर आपको सफल होने के लिए कोई सपोर्ट नहीं करेगा। आपसे कैसे वो आगे निकल सकते हैं इसके लिए काम करता है। लेकिन एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां पर आपको इसी इंडस्ट्री के लोगों की तरह ट्रेनिंग मिलेगा, कैसे आपको सफल बनाया जा सकता है। तो वो एक बहुत बड़ी सपोर्ट सिस्टम बहुत बढ़िया है। क्योंकि जब आपके टीम के लोग सफल होंगे तो आपका सफल निश्चित है। तो टीम के लोगों को सपोर्ट करना आपका जरूरत नहीं, एक मजबूरी है। बाय हुक एंड क्रुक आपको टीम के लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा, और सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा मिलेगा। साथ ही साथ में यहाँ पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत जबरदस्त होता है। आप कोई भी व्यक्ति इधर उठा के देख लीजिए, ज्वाइनिंग के पहले जो बंदा था, 1 साल 2 साल बाद कॉम्प्लीटली चेंज हो जाता है। उसका ड्रेस, उसका बात बोलने का तरीका, उसका अलग अलग बहुत सारे ऐसे बिहेवियर में चेंज हो जाता है, उसका डेवलपमेंट हो जाता है। और वो बंदा एक अलग बंदा बन के निकल जाता है इस इंडस्ट्री की वजह से। लेवरेज मिलता है, यानी कि आप खुद काम करके इनकम कर सकते हो, साथों साथ दूसरों का कामों से भी आप इधर इनकम ले सकते हो। यानी कि आप कम समय में अमीर बनने का एक रास्ता अगर है वो है नेटवर्क बिजनेस। इसके बाद पैसिव इनकम मिलेगा, क्योंकि हम हर दिन एक जैसा हमारा ताकत नहीं रहेगा, हर दिन हमारा एक जैसा ऊर्जा नहीं रहता है। तो एक समय आएगा जिस दिन हम लोग ज्यादा मेहनत नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये एक इंडस्ट्री ऐसा है, अगर आप सही तरीके से काम करोगे, एक दिन आप बिना काम करके भी इस इंडस्ट्री से पैसा ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपका टीम ग्रो होता है, टीम डेवलप होता है, और टीम बिजनेस करता है। तो वहां से बिना कुछ काम किए हुए भी इनकम लिया जा सकता है। तो ऐसा पैसिव इनकम होता है। सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है, लेडीज जेंट्स सबके लिए। तो ये बहुत बढ़िया एक इंडस्ट्री है जिसका 100 साल हो चुका है, बहुत ग्रोथ में है, ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत सारे लोगों को कामयाब बना है। तो हमें आप सभी को बहुत शॉर्ट में इस इंडस्ट्री के बारे में एक रिपोर्ट आप लोगों के साथ पेश किया। और मैं सभी को वेलकम करता हूँ बहुत जबरदस्त एक इंडस्ट्री में, जो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जहां पर एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज है हम लोगों को। और आप सभी को, इस यहाँ पर जितने सारे लोग अभी मौजूद हैं, सभी को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, क्योंकि हम लोग एक सही जगह में है, जिसके लिए हम लोग ये ट्रेनिंग सेशन या तो फिर मीटिंग हम लोग अभी अटेंड कर रहे हैं। और 2020 से 25, जिसको गोल्डन टाइम बोला गया है इंडिया में एमएलएम बिजनेस, नेटवर्क बिजनेस के लिए। तो हम लोगों को ज्यादा बहाना नहीं करना है, ज्यादा इधर उधर नहीं देखना है। जितना हो सकता है इस इंडस्ट्री के लिए जो जरूरत है, इसी के ऊपर फोकस करना है, और खुद का 100% देना है, ताकि हम लोग इधर कामयाब बन सके। तो फील प्राउड कीजिए, एक बहुत ही जबरदस्त इंडस्ट्री के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। और हम लोग है डायरेक्ट सेलर या तो नेटवर्कर। तो हम लोगों को शर्मिंदा नहीं होना है, खुद को फील प्राउड करना है कि हम लोग एक ऐसा जबरदस्त इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हो, जो
गवर्नमेंट का भी गाइडलाइन में है, जो सबसे बड़ा टर्नओवर देने वाला एक इंडस्ट्री है और जिसका बहुत बढ़िया फ्यूचर आने वाला है, जिसके साथ बहुत सारे लोग जुड़ने वाले हैं। तो मैं सभी को थैंक यू बोलता हूँ। मुझे लगता है कुछ मदद हो पाएगा आप लोगों का आज का एक सेशन की वजह से। तो मुजम्मिल सर, ओवर टू यू। मुजम्मिल सर नमस्कार। স্যারের সাথে ব্যস্ত আছে। অমর দত্ত স্যার নমস্কাৰ। নমস্কাৰ ছাৰ, নমস্কাৰ। প্ৰথমতে আপোনাক ধন্যবাদ গোটেই ইনফৰমেশ্যনবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্ট